जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह और आज हम रावलपिंडी के लियाकत बाग मरी रोड पर मौजूद हैं। यहां पर चूँकि RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी जानिब से एक मुजवज़ा एक मंसूबा सामने आया है, जिसके तहत मरी रोड को दोनों अतराफ से 20 फुट तक जो है ये खोला जाएगा और इसके लिए तमाम तर जो दुकानें हैं, प्लाजे हैं और दीगर जो ये मंसूबा जो है ये मरीड चौक से शुरू होगा और उसके बाद ये चांदनी चौक तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन ये अगले माली साल तक इसमें जिनसे ना हमारी जब बात हुई RDO हुकाम से, तो उनका ये कहना था कि ये अगले माली साल के बजट में इसमें जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो मुजवज़ा जो मंसूबा सामने आया है उसकी वजह से यहाँ पर ताजरों में शदीद तफज़ात पाए जाते हैं और इस हवाले से यहाँ पर आज उनसे हम बात करेंगे कि मरी रोड की तोसी के हवाले से जो बातचीत जो मंसूबा ज़ेर गौर है, क्या वो उससे मुत्तफ़िक है या नहीं है, और अगर होते हैं तो इस पर मंसूबे पर अमल दरामद होता है तो उस पर उनको लॉस कितना हो रहा है, इस हवाले से उनसे आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन ताजरान पंजाब के प्रेसिडेंट मलक शाहिद गफूर पराचा, जो कि रावलपिंडी में एक मारूफ तजारती शख्सियत हैं और इस वाले से यहाँ पे ताजरों में बड़ा असर और रसूख है। इनसे बात करते हैं। सर, एक जो मंसूबा आया RDA की जानिब से उसमें जो गौर किया जा रहा है कि 20-20 फुट दोनों अतराफ से जो है ये खाली कराया जाएगा, बल्कि ये गिरा कर नए यहाँ पर सर्विस रोड या इसको तोसी की जाएगी रोड की। आप इस बारे में क्या कहते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब तक का और आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे एक इंतहाई अहम मसले के ऊपर हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमसे खुद रब्ता किया। मैं ये समझता हूँ जी कि इस वक्त शायद जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस हुकूमत को नाकाम करना चाह रही है। हम मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं और उनके साथ चलने वाले भी हैं, हर इलेक्शन में उनके साथ चलते हैं। लेकिन इस वक्त जो हालात पैदा किए जा रहे हैं मुख्तलिफ महकमों ने और बिलखुसूस RDA ने जो इस वक्त नया एक मंसूबा तैयार किया है लोगों को ज़बह करने का, लोगों को परेशान करने का, लोगों को मारने के लिए, हम उसकी शदीद मुखालफत करते हैं। ये मरी रोड आज से नहीं, हमारा ये शहर है, हम इसको शुरू से देख रहे हैं। एक ट्रैफिक वाला पूरे रोड को चलाता था, अब इतने ट्रैफिक वाले जमा हो गए हैं वो काम नहीं करते, वो साइडों पे बैठ जाते हैं, वो अपने अपने ऑफिसेज में बैठ जाते हैं या किसी दुकान पे जहाँ उनका ताल्लुक होता है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। जब उनकी कोई कॉल चलती है कि जनाब ट्रैफिक बंद है तो जाके चेक करो, किसी सीनियर की कॉल आती है तो तब रोडों पे आते हैं और ट्रैफिक रवां दवां हो जाती है। ट्रैफिक का मरी रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। मसला है तो ये है कि लोगों को मरने और मारने के लिए तैयार करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो हम देख रहे हैं उसमें ये कि ट्रैफिक की रवानी में जहाँ रुकावट आती है वहाँ पे RDA की नाकामी भी सामने आती है कि रोड की जो वाइडनिंग के हवाले से जो उनका मंसूबा अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक के लिए जो टर्निंग पॉइंट बनाए गए हैं, जैसे कि ये टर्निंग पॉइंट बंद कर दिया गया मोती महल के पास, लियाकत बाग के पास बंद कर दिया गया। इसी तरीके से अगर ये U टर्न जो है ना अगर प्रॉपर वे से बनाए जाए तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि आवाम को सहूलत देने के लिए हमारी जो वज़ीर आला है, मैडम वज़ीर आला, वो काम कर रही हैं, लेकिन उनको जो मशवरे देने वाले हैं ब्यूरोक्रेसी के लोग वो गलत हैं, वो उनको गलत चीज़ों की तरफ लेके जाते हैं। RDA भी उन्हीं में शामिल है। लेकिन अभी इस वक्त आप खुद निशानदेही भी देखें, हम सब करते हैं कि यहाँ पे U टर्न कैसा होना चाहिए। कई दफ़ा हमने कहा, और ये जो अभी U टर्न शादियाँ टालियाँ के करीब है सामने, ये भी हमारे दोस्तों ने कह के इसको बनवाया, इससे पहले वो भी नहीं था। देखें ना, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे ताजरों से मुशावरत ही नहीं की जाती। जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनका कारोबार मुतासर होता है, उनसे पूछा नहीं जाता और फैसले सादर कर दिए जाते हैं। ये तो कुछ शहनशाही या बादशाही निज़ाम तो नहीं है ना। आप आवाम की राय और बिलखुसूस उन नुमाइंदों की राय ज़रूर लें जो इस हवाले से उनका एक किरदार होता है। और हम कभी किसी की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। हम चाहते हैं कि शहर के बेहतरीन मुफाद में और कारोबारी बिरादरी जो इस मुल्क को टैक्स देती है और इस मुल्क के टैक्स का निज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा चलाती है, उनसे मुशावरत किया जाए ताकि उनका कारोबार चलेगा तो वो टैक्स देने की पोजीशन में हो। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मजमूई तौर पे ये कितने दुकानदार ऐसे हैं जो कि मरी रोड पर इस मंसूबे से मुतासिर हो सकते हैं? देखें जी, इस वक्त आप चांदनी चौक से और लियाकत बाग चौक तक देखें तो हज़ारों ताजर हैं। कम से कम सिर्फ एक ताजर नहीं, ताजर के साथ उसके सेल्समैन भी होते हैं।
उसके साथ उनके जो दीगर कारीगर, जैसे मोटरसाइकिल का बिज़नेस होता है, गाड़ियों का बिज़नेस, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वहाँ पे उनके साथ जो उनकी लेबर है वो भी होती है, जो काम करते हैं कारीगर वो भी होते हैं। एक एक दुकान पे एक बंदा नहीं होता, उसमें 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 20 भी होते हैं। ये हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे इनके मंसूबे से। अब दुकानों के साइज़ किसी का तो 20 फुट है, किसी का 25 फुट है और किसी का 5 फुट है, किसी का 10 फुट है। क्या उन लोगों को हमने रोज़गार देना है या उनसे महरूम करना है? इस वक्त तो ऐसे हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर, चूँकि मैं रावलपिंडी अंजमन ताजरान का भी मरकज़ी सदर हूँ और पंजाब अंजमन ताजरान का भी मरकज़ी सदर हूँ, मैं ये समझता हूँ इस वक्त कारोबारी लोग इंतहाई मुश्किल से अपना निज़ाम चला रहे हैं। उनके ज़िम्मे जो उधार होता है ना, हम माल उधार भी लेते हैं, वो देने की पोजीशन में नहीं। वैसे भी टैक्सों की भरमार है और वैसे भी ताजे जो इस वक्त पिस रहा है, तो आप उस हवाले से देखें जी, यकीनन रोज़ दिन कोई नया टैक्स आ जाता है किसी न किसी नए नाम से। एक तो FBR से हम पहले ही तंग थे, अभी FBR की जगह पंजाब गवर्नमेंट ने PRA बना दिया, अब उससे भी हम तंग हैं। इसी तरह नए रोज़ अब सफाई का टैक्स भी ताजर ने देना है, सफाई का टैक्स भी ताजर ने देना है, तो वो मुलाजमीन अपने रख लेना सफाई के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें? देखा ना, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो रोज़ बरोज़ बढ़ती हैं। मतलब एक टैक्स आज 100 रुपये है, कल वो 1000 रुपये हो जाना है। ये देखिए अभी जो इस वक्त चालान हो रहे हैं, अभी ट्रैफिक पुलिस की सारी तवज्जो उन चालानों पे होती है। वो नहीं देखते कि ट्रैफिक कैसे चलानी है, हालांकि ट्रैफिक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैफिक अगर सही तरीके से ड्यूटी की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ पे ड्यूटी लगती है वहाँ पे अक्सर और बेशतर एहलकार मौजूद ही नहीं होते। अभी इस वक्त जो CTO है, हमारे बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, हमने उनसे मीटिंग की, उनको बताया और उन्होंने बहुत अच्छा निज़ाम चलाया भी, लेकिन वो हर वक्त वो भी तो उनके साथ नहीं हो सकते ना, वो तो अपने ऑफिस में या कहीं और ड्यूटियों पे होते हैं। उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन उसके बावजूद जब वो ऑर्डर करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन सूरत हाल बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद सूरत हाल उसी तरह हो जाती है। मेरे साथ ये वहीद पराचा साहब हैं, इनसे बात करते हैं, मरी रोड कमेटी चौक के प्रेसिडेंट हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, हम भरपूर इस जो प्रोजेक्ट ये अनाउंस हो रहा है या सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे हैं, हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। खुदारा हम मुकाम बाला से सिर्फ यही गुजारिश कर सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, तो इसको तबाह होने से बचाया जाए। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि यहाँ पे शाह जी जो अब रिंग रोड का हम सुन रहे हैं, अगर वो उसको थोड़ा सा अमल में लाया जाए तो मेरा ये इंशाल्लाह ईमान है कि मरी रोड और ये जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये 30 to 40% ये कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर रिंग रोड चालू हो जाता है तो ट्रैफिक का दबाव डेफिनेट, बड़ी गाड़ियों का सारा उधर डाइवर्ट हो जाएगा, मंडियाँ यहाँ से जा रही हैं, स्टैंड यहाँ से जा रहे हैं, तो डेफिनेट शहर में जो है ट्रैफिक बेहतर हो सकती है। तो तोसी की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं है जी, क्योंकि 2 मरतबा हम ऑलरेडी पहले ज़िबा हो चुके हैं, 2004 में और 2014 में। एक मरतबा जब अंडरपास बना और एक मरतबा जब ये मेट्रो बनी, तो लिहाजा हमारी को यही गुजारिश है कि खुदारा इसको फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए और इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। हम भरपूर मुखालफत करते हैं इसकी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरी रोड पर ज्वेलरी मार्केट के प्रेसिडेंट राना अब्दुल कद्दूस। राना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जो तोसी मनसूबा चल रहा है RDA की जानिब से, एक मुजवज़ा मनसूबा सामने आया है, उसके हवाले से क्या तफज़ात हैं आप? उसमें हमारे तफज़ात ये हैं कि 35-40 साल से लोग मरी रोड पर बैठे हैं और कोई मालिक हैं, कोई किराएदार हैं, तो उसमें मतलब किसी की 5 फुट है, किसी की 10 फुट है, किसी की 20 फुट है। तो 20 फुट चौड़ाई की जो इस वक्त है वो ज़रूरत नहीं है। कारोबारी हालात बहुत मुतासर हैं, आगे मतलब बेरोज़गारी है, तो इस वक्त गवर्नमेंट को ये मंसूबा नहीं शुरू करना चाहिए। और अगर शुरू करना भी हो तो पहले मरी रोड के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की जाए और उनका मौक़िफ़ लिया जाए, उसके बाद ये किया जाए। खुद ब खुद ही मतलब वो फैसले करते हैं और खुद ब खुद ही उस पर अमल दरामद करते हैं। आपके ख्याल में कितने ऐसे ज्वेलर्स हैं जो कि आपकी तंजीम के जो मेम्बरान हैं, उनके आगे मुलाजिम हैं, कितनी तादाद होगी उनकी? इस वक्त हमारी 110 दुकानें हैं ज्वेलरी की मरी रोड पर, तो वो सब मुतासर हो रही हैं। सारी पार्किंग ख़त्म हो जाती है, पार्किंग की वजह से मरी रोड कामयाब हुआ है। आप देखें कि अंदरूनी शहर राजा बाज़ार वो उस वजह से नाकाम हुए, या मतलब सराफा बाज़ार है वहाँ कस्टमर नहीं जाता इस वजह से कि वहाँ पार्किंग नहीं है। तो यहाँ मरी रोड पर अगर पार्किंग ख़त्म कर दी जाएगी, 20 फुट चौड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम चल रहा है, तो हम इसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और भरपूर एहतजाज करेंगे।
अच्छा, मेरे साथ इस वक्त अंजुमन ताजरान मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन के जो वारिस खान के जो प्रेसिडेंट हैं कारी खालिद महमूद अब्बासी मौजूद हैं। कारी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस मंसूबे की जद में आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब तक टीवी जो है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुश्किल तरीन वक्त के अंदर ताजरों की बात को काम बाला तक पहुँचाने के लिए आज ताजरों के पास सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मंसूबा जो है ये ताजरों का माशी कत्ल है, इसलिए कि हज़ारों की तादाद में दुकानें इसकी जद में आ रही हैं और एक एक दुकान पर 3-3, 4-4 ख़ानदान जो हैं उनका रोज़गार लगा हुआ है। अगर इस मंसूबे को जबर के साथ नाफज किया गया तो ताजरों का माशी कत्ल होगा। वो इसलिए कि इससे पहले भी जब मेट्रो बनी तो ताजरों ने 6-6, 7-7 महीने तक मिट्टी, गर्द, गुबार, बीमारियां और इतना नुकसान हुआ कि ताजर अब तक उनकी कमर सीधी नहीं हो सकी, अब तक मकरूज हैं इस मंसूबे से। और इससे पहले भी मेरी ये एक नया सिलसिला आ रहा है तो उसमें क्या उसमें और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हुक्मरान बाला से हमारा ताल्लुक़ सबका, तकरीबन ताजर बरादरी जो हमेशा मुस्लिम लीग नून के साथ रही है और अब भी हमारे मरकज़ी सदर पराचा साहब भी, लेकिन अफसोस की मकाम है कि आज वही मुस्लिम लीग नून जिसके लिए हमने 40 साल से कुर्बानियाँ दी हैं ताजरों में बढ़ गए, लेकिन आज वही ताजर कुछ हुकूमत बन गई है। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि ये ताजरों की तबाही बर्बादी का मंसूबा है, लिहाजा इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। इसके मुताबिक लेई एक्सप्रेस या दूसरे जो मंसूबे हैं जो कई साल से मंसूबों के लिए पैसा फंड मंजूर हो चुका है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, लिहाजा इस मंसूबे को ताजरों का माशी कत्ल है, इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो इलेक्ट्रॉनिक तंजीम है, इलेक्ट्रॉनिक अशिया की जो तंजीम है, इस हवाले से मेरे साथ नासिर ताबिश यहाँ पर मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनसे बात करते हैं। नासिर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप मरी रोड के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिर्फ एक ये कहूँगा कि मैं उस वक्त मरी रोड पर बिज़नेस में आया जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा। हाँ जी, और आज मेरा बेटा ये खड़ा हुआ है, ये भी जवान हो गया, इस उम्र में आके क्यों हमें रुस्वा करते हो? बड़े मियाँ साहब का साथ दिया, छोटे मियाँ साहब का साथ दिया, मरियम नवाज साहिबा की भाई का कज़न का साथ दिया, आज मरियम नवाज साहब का साथ दे रहे हैं। क्या सिला दे रहे हो आप हम पिंडी की शहर के लोगों को? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि हम खामोश होकर बैठ जाएंगे। जब पैर जलते हैं ना तो फिर बंदा ऊपर की तरफ भागता है। हमें ये मंसूबा नहीं चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी पिंडी में दुकानें हैं ये सैकड़ों की तादाद में है और हज़ारों कारकुन हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी शाहिद गफूर पराचा साहब के साथ यही रही है मिलके कि हम हुकूमत से लड़ते नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं। आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट करते हैं, बताते हैं कि जिस दलेरी से हम लोग आप लोगों का साथ देते रहे हैं उसी दलेरी से रास्ते की रुकावट बनेंगे। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं, यहाँ बड़े बड़े आए हैं, यहाँ डिक्टेटर भी आए हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आखिर उनका नाम लेवा भी कोई नहीं रहा। अब क्या है कि पूरे पाकिस्तान में ये ज़रा फिक्रा प्लीज़ सर काटना ना, ये पैगाम पहुंचा देना कि इस वक्त हमारी मरियम नवाज साहिबा पूरी पॉपुलर है, पूरे मुल्क में है। कराची वाले कह रहे हैं कि हमारा ये सारा कचरा ले जाओ मरियम नवाज को दे दो। तो मेरी उनसे अपील ये है कि जब कोई आदमी, ये मेरा तजर्बा बता रहा हूँ, कि ऊपर चढ़ रहा होता है ऐसा ऐसा, तो खामोशी से वो लोग जो उसके दुश्मन होते हैं, उस समाज के दुश्मन होते हैं, उस
आदमी के, उस औरत के दुश्मन होते हैं, वो खामोशी से साथ जुड़ जाते हैं और जुड़कर इस तरह के काम, जी इस तरह से के काम कराते हैं कि कोई गलत काम हो जाए, ये ज़्यादा ऊपर ना चले जाए। इस वक्त तो हमारी बीबी मरियम नवाज़ बहुत ऊपर जा रही है, तो मुझे मेरा सेल्समैन ये कह रहा था, मेरा ख्याल परसों की बात है, करने लगा सर जितना का, और वो एक मखसूस सियासी जमात का बंदा है, मुस्लिम लीगी नहीं है, तो कह रहा था कि सर जो मरियम नवाज़ काम कर रही है ना, इसके दो ही रास्ते हैं, या तो इनको रास्ते से हटा दिया जाएगा या फिर यहाँ अगली वज़ीर आज़म भी यही होंगी। मेरे साथ इस वक्त वारिस खान के जो प्रेसिडेंट हैं शेख खुरम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अब तक का हम मशकूर हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारी बात आगे वो काम बाला तक पहुंचाई। देखें, जो भी मंसूबा शुरू होता है उसका सबसे पहला बेनिफिशरी उसका स्टेक होल्डर होता है। मरी रोड के जो रहने वाले हैं, मरी रोड के जो ताजिर हैं, ये लोग आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं कि मरी रोड पे किस तरह हम रहना चाहती हैं और हमारी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हुकाम बाला जो हमारे लिए मंसूबा बना रही है वो मेरे हिसाब में बिल्कुल सरन गलत है। अगर आप थोड़ा सा शहर पे फोकस करें और शहर के जो रहने वाले हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस ले लें, क्योंकि ये लोग तो आती हैं साल 2 साल के लिए, हमारी यहाँ पर 100 साल की ज़िंदगी गुजर गई है। मेरी चौथी नस्ल है इस शहर में, मुझे खुद कारोबार करते हुए मरी रोड के ऊपर 35 साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा इसी मरी रोड पे हमारी ज़िंदगी गुजरी। टांगे से आज इन इलेक्ट्रिक बसों तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है। मेरा ये सिर्फ कहना है कि काइंडली हम लोग आपकी हुकूमत पिछले 40 साल से हम लोग आपका साथ दे रहे हैं। अगर आप मरी रोड के ताजरों को अपने साथ बिठा लें, उनसे मुशावरत कर लें। सबसे पहले जो मरी रोड का मेन मसला है, जो जिसके पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, आप मरी रोड गुवाहाटी बाज़ार से स्टार्ट हो जाएं, वहाँ पर पानी हर बारिशों में रोड के ऊपर होता है। अमरपुरा मोहल्ला, डोक खब्बा, आर्या मोहल्ला, ग्वाल मंडी, ऑलमोस्ट पूरा शहर डूब जाता है। अगर आप लेई एक्सप्रेस को इसको ओपन कर दें, दोनों तरफ रोड बना दें, तो हमारा 40% मरी रोड का जो है ना डाइवर्शन ख़त्म हो जाती है। पहले हम लोगों से मशवरा किया गया था, जब रावल रोड बना था, रावल रोड ने 25 साल उठाए हैं मरी रोड को, आज रावल रोड फुल हो चुका है। अब इसके मुतबादल अगर ये नई रोड दे देती है हमें, तो मरी रोड तो वैसे ही स्लो हो जाएगा, ना वार्डन्स की ज़रूरत रहेगी, ना ट्रैफिक की ज़रूरत रहेगी। उसके बाद जो आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो मंसूबा है आरडीए की तरफ से आ रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल गैर ज़रूरी मंसूबा है। अगर आप लोग अभी रिंग रोड को कंप्लीट कर देते हैं, हमारा ट्रक, बस और फ्रूट मंडी, सब्जी मंडी, ये हमारा शहर का 30% लोड है। 30% जब रिंग रोड में चला जाएगा तो मरी रोड से 30% तो वैसे ही कम हो जाएगा। उसके बाद लेई एक्सप्रेस पे फिर तोसी देने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद तोसी देने की ज़रूरत नहीं। अगर फिर तोसी देने की ज़रूरत है तो आप हमारे साथ बैठे हैं, मुशावरत करें, हम आपके साथ पूरा ताउन करेंगे। काजी साहब, ये बताइएगा जो आरडीए की तरफ से एक मंसूबा आ रहा है जिसमें दोनों अतराफ से जो 20-20 फुट जो है इसको रोड को तोसी की जाएगी, तो डेफिनेट ये दुकानें भी ख़त्म होंगी, प्लाजे भी ख़त्म होंगे, उससे कितने लोग मुतासिर होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग मुतासर होंगे। एक एक दुकान के पीछे कोई अगर अंदाज़ा लगा लें तो 100 आदमी उसके ऊपर रोज़ी अपनी कमा रहा है और खा रहा है। ये सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। सिर्फ मसला जायदाद का ही नहीं है कि आप फंड दे देंगे और फारग हो गए। मुझे बताएं, जो बैठे हुए हैं यहाँ 40-40 साल से कारोबार लेके, वो कारोबार किधर गया? वो कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से ख़त्म होगा? एक तवील अरसे से लोग जद्दोजहद के बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे। बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी साल पहले, 2 साल पहले जायदादें ख़रीदी हैं, ठीक है, और जायदादों की कीमत कहाँ से कहाँ चली जाती है, रजिस्ट्रियों के हिसाब से देंगे, वो बिल्कुल फ़ारग हो जाएंगे। उनकी तो वो कहाँ जाएंगे? वो बेरोज़गार हो जाएंगे ना। तो इस तरह ये लोग जितने ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ेगी, जुराइम बढ़ेंगे। तो आप इस जो मंसूबा है बेसिकली इसकी जो से ना बनाने जा रहे हैं, क्या अपील करेंगे सीएम साहब से? क्या अपील करेंगे? मैं इसकी शदीद मुखालफत करता हूँ। इसका कोई और मुतबादिल हाल सोचें।
कोई ये तो कोई हाल ना हुआ कि जहाँ अब 20 साल बाद आप यूरोप में देख लें कि सड़कें छोटी छोटी हैं, वो सड़कें खुलनी करनी शुरू नहीं हो यहाँ पर कुछ दोस्तों ने बात की कि ये जैसे कि रिंग रोड तो बन रहा है और उसकी वजह से भी लोड शहर में कम हो जाएगा। जी, इसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे नाला लई एक्सप्रेस है, जी, उसको ये- मुकम्मल कर दिया जाए तब भी ये पैसे मामला- उसके ऊपर नाला लई जो पेंडिंग पड़ा है कई सालों से, आप उसके ऊपर काम करें, ये शहर का लोड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो पैसा इधर लगाना है एग्जैक्टली ताजरों को देना है आप वो उधर लगा दें। ये सही जगह पे पैसे का इस्तेमाल करें ना, बजाय आप गलत जगह पे पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल करें और लई का प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और रिंग रोड बन गई, उसके बाद देखें रिजल्ट क्या है। इंशाल्लाह एक बहुत पॉजिटिव सूरत हाल निकलेगी और इन लोगों को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में, हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। जैसे कि आज बहुत सारे ताजरों ने यहाँ पर मरी रोड के हवाले से हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक के लिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मरी रोड कोहाटी बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी शेख काशिफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप जो मनसूबा सामने आ रहा है? सर जी, सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वजह से ये ताजर भाइयों को मौका मिला कि हम अपने आवाज़ को उठा सकें। ये आप सबसे आपने बात की है, आपने ये एक ही बात मौक़िफ़ सबका है किया है कि हमारा माशी कत्ल ना करें, हमें जीने दें, हमें इधर पाकिस्तान में पिंडी में मरी रोड में कारोबार करने दें। इसके मुतबादल सब दोस्तों ने आपको यही कहा है कि आप नाला जो नलई है उसे एक्सप्रेस उसकी वे की जगह पे उसे मुतबादल इस्तेमाल कर लें कि बजाय आप इधर देख सकते हैं कि ट्रैफिक कहीं भी जैम नहीं है, कहीं भी नहीं है, बहुत पुरसकून माहौल है मरी रोड का। तो लिहाजा मरियम नवाज़ शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब से हमारी ये इल्तिजा है कि सब भाई यही कह रहे हैं कि आप हमें कारोबार करने दें, हमारा माशी कत्ल ना करें। इसके मुतबादल जो है ना, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ तामन करें और हमें इस तरह आए दिन तजलील ना किया करें, हमारे पे थोड़ा रहम करें। अच्छा, मोटरसाइकिल जो है आम बंदे की सवारी है और इसके हवाले से यहाँ पे हम देखते हैं कि शहर में बहुत सारे मोटरसाइकिल यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ख़ुद भी बाइक पर चलता हूँ, तो यहाँ पर बाइक के हवाले से जो पार्ट्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये मंसूबा जो है, ये तो मई रोड वाला ये मंसूबा जो है ये मुकम्मल करने की वजह से ये तो बड़े हालात लोगों के ख़राब हुए, क्योंकि हम मई रोड पे पार्ट्स का काम करते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारा जो है ये कारोबार भी बड़ा मुतासर होगा। उसके अलावा अगर इसमें लई एक्सप्रेस शुरू कर दे तो ये मंसूबा बहुत अच्छा चल जाएगा। तो उसके अलावा ये अभी तो रिंग रोड पर, क्योंकि अभी मई रोड पे इसलिए दबाव ज़्यादा है ट्रैफिक का कि मई रोड पे अगर ये जो रिंग रोड है ये अगर ये भी खुल जाएगा, उसके अलावा ये कचहरी चौक भी खुल जाएगा, तो ये बेहतरीन हो जाएगा। इस तरह मई रोड पे बहुत वज़न काफ़ी कम हो जाएगा ट्रैफिक का। कहना चाहेंगे सीएम साहिबा से? मैं तो पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, दोबारा कहना चाहूँगा कि ताजर बरादरी की अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करती आई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब से लेकर अब तक। और मैं ज़ाती तौर पे भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ, लेकिन मुझे ये दुख हो रहा है और परेशानी हो रही है कि हमारी लीडर की इतनी अच्छी इज़्ज़त बनी हुई है पंजाब के अंदर। लेकिन ये भी तो सर, ये भी तो हो सकता है ना कि उनको पता ही ना हो कि यहाँ पे आरडीए ने क्या मंसूबा बनाया, क्या नहीं है। ये भी मुमकिन है, लेकिन हम इसीलिए आपके कैमरे के थ्रू अब तक चैनल्स के ज़रिए अपनी आवाज़, अपनी बड़ी अच्छी जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहिबा से वही दरख्वास्त उनसे कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी आपको नाकाम करना चाह रही है। बिलखुसूस मैं ये आरडीए के वाले से बात करूँगा कि इस वक्त रावलपिंडी के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम मरी रोड का बिलखुसूस अगर ड्यूटीज़ पे सब लोग मौजूद हों तो बड़ा अच्छा चलता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ जब परेशानियाँ ताजरों को दी जाती हैं, तंग किया जाता है, टेंशन दी जाती है, तो उसका मकसद एक होता है कि ताजर मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों चलते हैं। ये वो लोग तंग कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग नून के खैर ख्वाह नहीं बल्कि मुखालिफ है। तो आप बराए मेहरबानी मैडम वज़ीर आला, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, आप काम कर रही हैं, हम आपका एहतराम भी करते हैं। आप इस हवाले से आप ख़ुद ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लें और इस हवाले से हमें अपना टाइम दें, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं और आपको हम बताना चाह रहे हैं
कि यहाँ इस मंसूबे की ज़रूरत नहीं है, लेई एक्सप्रेस वे की ज़रूरत है और इसके साथ साथ मैनेजमेंट चाहिए मरी रोड के वाले से और पूरे शहर के वाले से। RDA की जानिब से जो मंसूबा शुरू किया जा रहा है या मुजव्जा एक मंसूबा सामने आया है जिसके तहत 20-20 फुट जो है दोनों तरफ से साइडें जो है खोली जाएंगी, जिससे न सिर्फ ये कि ताजिर बरादरी जो है मुकम्मल तौर पर मुतासर होगी, इसके साथ साथ यहाँ पर उनका एक मुतालबा जो सामने आया है वो ये कि बजाय ये पैसा यहाँ पर लगाने के इसको तोसी देने में या इसको जो दुकानदारों को देने के हवाले से जो चीज़ सामने आई है तो वो वही पैसा जो है वो आप लगा सकते हैं नाला लाई एक्सप्रेस वे पे। और इसके साथ इन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ से मुतालबा किया है कि इन्हें मुलाकात के लिए मौका दिया जाए ताकि ये अपने तहफ़्ज़ात जो हैं बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचा सकें। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।